अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बचपन का वाक़या। उनकी पैदाइश कैसे हुई, उनका नाम कब रखा गया, उनके बचपन का दिलचस्प वाक़या। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए सुनते हैं आज का ये वाक़या। और दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक। सैयदुल शुहदा हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो की पैदाइश 5 शाबान 4 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में हुई और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपके कान में अजान दी, मुंह में अपना लुआबे दहन थूक मुबारक रखा और आपके लिए दुआ फरमाई। फिर 7वें दिन आपका नाम हुसैन रखा और अकीका किया गया। आपकी कुनियत है अबू अब्दुल्लाह और लकब है सिब्ते रसूल और रिहानतु रसूल। एक हदीस शरीफ में आता है कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों के नाम शब्बर और शब्बीर रखे थे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने भी अपने बेटों के नाम उन्हीं के नाम पर हसन और हुसैन रखे हैं। इसलिए हजरत हसनैन करीमैन को शब्बर और शब्बीर के नाम से भी याद किया जाता है, क्योंकि सुरियानी जबान में शब्बर और शब्बीर और अरबी जबान में हसन और हुसैन दोनों के मानी एक ही हैं। हदीस शरीफ में आता है कि हसन भी और हुसैन भी जन्नत के नामों में से 2 नाम हैं। अरब के जमाना जाहिलियत में ये दोनों नाम नहीं थे। इब्नुल अराबी हजरत मुफज्जल से रिवायत करते हैं कि अल्लाह ताला ने इन नामों को मख्फी रखा था, यहाँ तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों का नाम हसन और हुसैन रखा। हजरत उम्मुल फजल बिनते हारिस रदियल्लाहु ताला अन्हा, जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चाची और हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हो की बीवी थी, एक दिन हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने आज एक ऐसा ख्वाब देखा जिससे मैं घबरा गई हूं। हुजूर ने फरमाया, क्या देखा है, बयान करो। उन्होंने कहा, ख्वाब बहुत भारी है, मैं कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही हूं। हुजूर ने फिर फरमाया, बयान करो। तो उन्होंने कहा, मैंने देखा कि आपके जिस्म का एक टुकड़ा काट कर मेरी गोद में रखा गया है। हुजूर ने फरमाया, ये बहुत अच्छा ख्वाब है, इंशा अल्लाह फातिमा को बेटा होगा और वो तुम्हारी गोद में दिया जाएगा। और फिर वही हुआ। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु पैदा हुए और उम्मुल फजल की गोद में दिए गए। तिरमिजी शरीफ की हदीस है, हजरत याला बिन मुर्रा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूं। तो हुसैन का जिक्र हुजूर का जिक्र है। हुसैन से मोहब्बत हुजूर से मोहब्बत है और हुसैन से दुश्मनी हुजूर से दुश्मनी है। हुसैन से लड़ना हुजूर से लड़ना है। हुजूर ने यह भी इरशाद फरमाया, जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की, क्योंकि हुसैन से मोहब्बत हुजूर से मोहब्बत है और हुजूर से मोहब्बत अल्लाह ताला से मोहब्बत है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ये चाहे कि जन्नत के नौजवानों के सरदार को देखे तो वो हुसैन बिन अली को देख ले। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए और पूछा, वो छोटा बच्चा कहाँ है। इतने में हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु दौड़ते हुए आए और हुजूर की गोद में बैठ गए। उन्होंने अपनी उंगलियां हुजूर की दाढ़ी मुबारक में डाल दी। हुजूर ने उनका मुंह खोला, बोसा लिया और दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, मैं इससे मोहब्बत करता हूं, तू भी इससे मोहब्बत फरमा और उससे भी मोहब्बत कर जो इससे मोहब्बत करे। इससे मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिर्फ दुनिया वालों ही से नहीं चाहा कि वो हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत करे, बल्कि खुद अल्लाह से भी दुआ की कि वो भी इमाम हुसैन से मोहब्बत फरमाए और उनसे भी जो इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ये भी फरमाते हैं, मैंने देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन के मुंह मुबारक को इस तरह चूसते थे जैसे कोई खजूर चूसता है। रिवायत है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा काबा शरीफ के साए में तशरीफ फरमा थे। उन्होंने देखा कि हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु आ रहे हैं, तो फरमाया, आज ये आसमान वालों के नजदीक पूरी जमीन वालों से ज्यादा प्यारे हैं। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने 25 बार पैदल हज किया। आप बहुत बड़ी फजीलतों के मालिक थे। नमाज, रोजा, हज, सदका और हर नेक काम में आगे रहते थे। हजरत अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु
ताला अन्हो को दाहिने और अपने बेटे हजरत इब्राहिम रदियल्लाहु ताला अन्हो को बाएं बिठाए हुए थे। उसी वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला इन दोनों को साथ नहीं रखेगा, इनमें से एक को वापस बुला लिया जाएगा। अब आप तय करें किसे रखना चाहेंगे। हुजूर ने फरमाया, अगर हुसैन चले गए तो फातिमा, अली और मैं बहुत दुखी होंगे, और अगर इब्राहिम चले गए तो ज्यादा गम मुझी को होगा, इसलिए मैं अपना गम चुनता हूं। इस वाक्य के 3 दिन बाद हजरत इब्राहिम रदियल्लाहु ताला अन्हो का इंतकाल हो गया। इसके बाद जब भी हजरत इमाम हुसैन हुजूर की खिदमत में आते, हुजूर फरमाते, मरहबा हुसैन, उनकी पेशानी को चूमते और लोगों से कहते, मैंने हुसैन पर अपने बेटे इब्राहिम को कुर्बान कर दिया है। हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। और हजरत इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन दुनिया के मेरे 2 फूल हैं। हजरत उसामा बिन जैद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक रात मुझे किसी जरूरत से सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होना पड़ा। हुजूर बाहर तशरीफ लाए और कुछ उठाए हुए थे। मुझे समझ नहीं आया कि क्या है। जब मेरा काम पूरा हो गया तो मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपने क्या उठाया हुआ है। हुजूर ने चादर हटाई तो देखा कि दोनों तरफ हजरत हसन और हजरत हुसैन थे। हुजूर ने फरमाया, ये दोनों मेरे बेटे हैं, मेरे नवासे हैं। फिर दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर, और उनसे भी जो इनसे मोहब्बत करे। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए, इस हाल में कि एक कंधे पर हजरत हसन थे और दूसरे कंधे पर हजरत हुसैन, यहां तक कि आप हमारे करीब आ गए और फरमाया, जिसने इन दोनों से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इनसे दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की। हजरत फातिमा जहरा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं हजरत हसन और हजरत हुसैन को लेकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में गई और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये आपके दोनों नवासे हैं, इन्हें कुछ अता फरमाइए। हुजूर ने फरमाया, हसन के लिए मेरी हैबत और हिदायत है, और हुसैन के लिए मेरी जुर्रत और सखावत है। हजरत जाफर सादिक बिन मोहम्मद रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने हजरत हसन और हजरत हुसैन बचपन में आपस में कुश्ती कर रहे थे। हुजूर बैठे हुए ये मंजर देख रहे थे तो हजरत हसन से फरमाया, हुसैन को पकड़ लो। ये सुनकर हजरत फातिमा जहरा रदियल्लाहु ताला अन्हा को हैरत हुई और उन्होंने अर्ज किया, अब्बा जान, आप बड़े को कह रहे हैं कि छोटे को पकड़ लो। हुजूर ने फरमाया, उस तरफ जिब्रील भी हुसैन से कह रहे हैं, हसन को पकड़ लो। यजीदी आंखें खोलकर देख ले, हजरत हसनैन करीमैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा का क्या मकाम है। यहां तक कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी आकर उनके दरमियान कुश्ती करा रहे हैं। हजरत अल्लामा नसफी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, एक बार हजरत हसन और हजरत हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने 2 तख्तियों पर कुछ लिखा। दोनों ने कहा, मेरी तहरीर बेहतर है। फैसले के लिए अपने वालिद हजरत अली कराम अल्लाहु ताला वजहुल करीम के पास गए। हजरत अली ने फरमाया, मैं बड़े बड़े फैसले करता हूं, लेकिन तुम्हारे मामले में नहीं कर सकता, अपनी अम्मी के पास जाओ। दोनों शहजादे हजरत फातिमा जहरा रजी अल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, अम्मा जान, आप फैसला कर दीजिए। उन्होंने भी फरमाया, मैं भी फैसला नहीं कर सकती, नाना जान के पास जाओ। दोनों हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे और अर्ज किया, नाना जान, आप बताएं कि किसकी तहरीर अच्छी है। हुजूर ने सोचा, अगर एक की तहरीर को बेहतर कहूं तो दूसरे को दुख होगा, जो मुझे मंजूर नहीं, इसलिए फरमाया, इसका फैसला जिब्रील करेंगे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये फैसला खुदा ताला खुद करेगा। मैं उसके हुक्म से जन्नत का एक सेब लाया हूं, इसे दोनों तख्तियों पर गिराऊंगा, जिस पर सेब गिरेगा वही बेहतर होगी। जब सेब गिराया गया तो अल्लाह के हुक्म से सेब रास्ते में ही 2 हिस्सों में बट गया और दोनों तख्तियों पर आधा आधा गिरा। इस तरह अल्लाह ताला ने फैसला फरमा दिया कि दोनों की तहरीर बराबर बेहतरीन है और किसी एक को बेहतर फरमाकर दूसरे का दिल दुखाना पसंद नहीं फरमाया। खुदा की बारगाह में हसनैन करीमैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम बहुत बुलंद है, मगर अफसोस मुखालफिन को उनकी अजमत और शान नजर नहीं आती। सैयद शोहदा हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश के साथ ही आपकी शहादत की बात भी मशहूर हो गई थी। हजरत अली, हजरत फातिमा जहरा और तमाम सहाबा व अहले बैत जान चुके थे
कि ये अजीम फर्जंद जुल्म के हाथों शहीद होंगे और करबला की सर जमीन पर बेदर्दी से उनका खून बहाया जाएगा, जैसा कि कई अहदीस से साबित है। हजरत उम्मुल फजल बिनते हारिस रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, एक दिन मैं हजरत इमाम हुसैन को लेकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गोद में रखने गई। मैंने देखा कि हुजूर की मुबारक आंखों से आंसू बह रहे हैं। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये क्या मामला है? हुजूर ने फरमाया, अभी जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे, उन्होंने बताया कि मेरी उम्मत मेरे इस बेटे को शहीद करेगी। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या वाकई इस फर्जिंद को शहीद कर देंगे? हुजूर ने फरमाया, हाँ। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम उस जमीन की मिट्टी भी लाए जहां इमाम हुसैन की शहादत होनी थी। इब्ने साद और तबरानी हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे खबर दी कि मेरा बेटा हुसैन मेरे बाद तफ की जमीन पर कत्ल किया जाएगा। और जिब्रील वो मिट्टी भी लाए और कहा, या रसूल अल्लाह, ये उसी जगह की मिट्टी है जहां हुसैन शहीद होंगे। तफ कुफा के पास का वो इलाका है जिसे करबला कहा जाता है। हजरत अनस रदी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बारिश के फरिश्ते ने अल्लाह ताला से इजाजत मांगी कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो। इजाजत मिलने पर वो बारगाहे नब्बी में आया। उसी वक्त हजरत हुसैन रदी अल्लाहु ताला अन्हु भी तशरीफ लाए और हुजूर की गोद में बैठ गए। हुजूर उन्हें चूमने और प्यार करने लगे। फरिश्ते ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या आप हुसैन से मोहब्बत करते हैं? हुजूर ने फरमाया, हाँ। फरिश्ते ने कहा, आपकी उम्मत हुसैन को कत्ल कर देगी, अगर आप चाहें तो मैं उनके कत्लगाह की मिट्टी दिखा दूं। फिर फरिश्ता एक सुर्ख मिट्टी लाया जिसे उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने अपने कपड़े में लपेट लिया। एक रिवायत में है कि हुजूर ने फरमाया, ए उम्मे सलमा, जब ये मिट्टी खून बन जाए तो समझ लेना कि मेरा बेटा हुसैन शहीद हो गया। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं, मैंने उस मिट्टी को शीशी में बंद कर लिया जो हजरत हुसैन की शहादत के दिन वाकई खून बन गई। इब्ने साद हजरत शाबी से रिवायत करते हैं, जंगे सिफफीन के मौके पर हजरत अली रदी अल्लाहु ताला अन्हु करबला से गुजरे, वहीं रुक गए और पूछा, इस जमीन का क्या नाम है? लोगों ने कहा, यह करबला है। करबला का नाम सुनते ही हजरत अली इतने रोए कि जमीन भीग गई। फिर फरमाया, एक बार मैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो देखा आप रो रहे हैं। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या हुआ? हुजूर ने फरमाया, अभी जिब्रील आए थे, उन्होंने बताया कि मेरा बेटा हुसैन फुरात नदी के किनारे उस जगह पर शहीद होगा जिसे करबला कहते हैं। हजरत अबू नईम असबक बिन नबाता रदी अल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, हम एक दिन हजरत अली रदी अल्लाहु ताला अन्हु के साथ उस जगह से गुजरे जहां बाद में इमाम हुसैन की कब्रगाह बनी। हजरत अली ने रुक कर फरमाया, यही वो जगह है जहां शहीदों के ऊंट बैठेंगे, यहीं उनके कज़ा भी उतरेंगे और यहीं उनका खून बहेगा। फिर फरमाया, आले मोहम्मद के कई जवान यहीं शहीद होंगे, जमीन भी रोएगी और आसमान भी। इन तमाम अहादीस से साफ मालूम होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की खबर बार बार दी गई और हुजूर ने भी इसका जिक्र कई बार फरमाया। ये खबर इतनी मशहूर हो चुकी थी कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत उनके बचपन ही में सबको मालूम हो गई थी। यहां तक कि करबला का हर टुकड़ा, कहां ऊंट बैठेंगे, कहां सामान रखा जाएगा और कहां खून बहेगा, सब जाना पहचाना हुआ था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो नबी जिनके इशारे पर चांद चलता है, जिनके हुक्म से सूरज पलटता है, जिन पर पेड़ पौधे सलाम भेजते हैं और जिनकी दुआ हर हद को पार करती है, वो नबी अपने प्यारे नवासे की शहादत पर आंसू तो बहाते हैं मगर अल्लाह की बारगाह में दुआ नहीं करते कि हुसैन बच जाए। ना ही हजरत अली और हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हुमा अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह, हमें ये खबरें बेचैन कर रही हैं, आप दुआ कीजिए कि हुसैन सलामत रहे। अहले बैत उम्महातुल मोमिनीन और तमाम सहाबा भी ये बातें सुनते हैं मगर कोई दुआ की दरख्वास्त नहीं करता। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को बचाने के लिए दुआ नहीं की और ना ही किसी ने इस बारे में हुजूर से दुआ की दरख्वास्त की, क्योंकि ये सब इम्तिहान का हिस्सा था। हुसैन पर दुखों और मुसीबतों के पहाड़ टूटे ताकि वो इस इम्तिहान में कामयाब हो और अल्लाह के सबसे प्यारे बने, साथ ही दुनिया और आखिरत में उनकी अजमत और बुलंदी का डंका बजता रहे। कुछ लोग ये एतराज करते हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने ही नवासे को कत्ल से नहीं बचा सके तो औरों को कैसे किसी मुसीबत से बचा सकते हैं? तो जवाब यह है,
हुजूर ने इमाम हुसैन को शहीद होने से बचाने की कोशिश ही नहीं की। आपने उनके लिए कत्ल से महफूज रहने की दुआ भी नहीं की। तो जब कोशिश ही नहीं की तो यह कहना गलत है कि बचा नहीं सके। जैसे अगर कोई आदमी डूब रहा हो और हमारे पास बचाने का पूरा सामान हो मगर हम कोशिश ही ना करें तो यह कहना गलत होगा कि हम नहीं बचा सके। हाँ, अगर कोशिश करते और ना बचा पाते तो ये बात मानी जा सकती थी। तो हुजूर ने हुसैन को बचाने की पूरी कुदरत रखते हुए बचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये सब अल्लाह की मर्जी और इम्तिहान का हिस्सा था। एक और एतराज ये किया जाता है, जब इमाम हुसैन जो रसूल के नवासे और सहाबी थे अपनी और अपने घर वालों की जान ना बचा सके तो कोई वली गौस या कुतुब दूसरों की क्या मदद करेगा? इसका जवाब साफ है। इमाम हुसैन करबला में जान बचाने नहीं, इस्लाम बचाने गए थे। अगर जान बचाना मकसद होता तो यजीद की बेअत करके वक्त तौर पर जान बचा सकते थे, लेकिन इमाम अली मकाम ने इस्लाम की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान की। जहां तक उनके अजीजों की बात है जो करबला में शहीद हुए, उनकी जिंदगी वहीं तक थी, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया जब उनको मौत आएगी तो एक साथ आगे पीछे नहीं होंगे। पारा 11 रुकू 1 और इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला किसी जान की मौत को हरगिज मोखर नहीं फरमाएगा जबकि उसका वक्त आ जाएगा। पारा 28 रुकू 14। अगर ये जवाब भी कुछ लोगों को समझ में ना आए तो डर है कि वो कल ये भी कहेंगे, माज अल्लाह, जब खुद अंबिया इकराम का कत्ल हुआ तो अल्लाह किसे बचा सकता है। माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह।